इजरायल ईरान का महायुद्ध, तीसरी रात निशाने पर 3 शहर, ईरान के 3 शहरों में तबाही। इजरायल और ईरान के बीच भीषण महायुद्ध जारी है और दोनों ओर से निशाना बनाकर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजरायल ने तीसरे दिन ईरान के 3 शहरों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, जिसमें रिफाइनरी, एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। अब महायुद्ध में इजरायल और ईरान दोनों सैन्य ठिकानों के साथ देश की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाकर हमले कर रहे हैं। इस एक्सप्लेनर में कोशिश होगी कि आपको ईरान में मची तबाही की पूरी जानकारी मिले। नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच जंग भीषण और विध्वंसक हो गई है। तीसरे दिन इजरायल की ओर से ईरान के कई शहरों पर लगातार हमले किए गए। इसमें ईरान की राजधानी तेहरान, बुशहर और हमदान में कई ठिकानों को एक साथ निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गईं। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के सामने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ। इजरायल ने अब तक ईरान के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सैन्य ठिकाने, ऑयल डिपो, गैस रिफाइनरी, एयरबेस समेत 200 से ज्यादा ठिकानों पर सटीक बमबारी की है। इजरायल ने रविवार रात ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया। इसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इससे एक दिन पहले इजरायली सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया था। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1277 लोग से ज्यादा घायल हुए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में ईरान की कुद्स फोर्स के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया है। इस हमले में एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने ईरानी सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल के हमलों में तेहरान में ऑयल रिफाइनरी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हमले की वजह से तेहरान के शाहरान ऑयल डिपो में 4 तेल टैंकों को गंभीर नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ईरान की एनर्जी सप्लाई पर भी असर पड़ा है। ईरान के हमदान एयरबेस की ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस एयरबेस को इजरायल ने निशाना बनाया था। दावा किया जा रहा है कि इजरायल के एयर स्ट्राइक में एयरबेस के कई एयरक्राफ्ट शेल्टर पूरी तरह से तबाह हो गए। इसके अलावा रनवे और टैक्सीवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इजरायली हमले के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इजरायल ने ईरान के मशहद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया है। इजरायल की एयरफोर्स ने 2300 किलोमीटर दूर से ईरान के फ्यूल टैंकर हवाई जहाज को तबाह कर दिया। इजरायल के डिफेंस सूत्रों का दावा है कि ये ऑपरेशन पूरी तरह से सटीक था और इसमें टारगेट पर सीधा वार हुआ है। जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल के हमले में IRGC के खुफिया प्रमुख काजेमी और उनके डिप्टी हसन मोहकिक को मार गिराया गया। नेतन्याहू के मुताबिक तेहरान में हुए हमलों में दोनों को मार गिराया गया। इजरायल के इस दावे को ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इजरायल की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि उसने अब तक ईरान के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत करीब 200 से ज्यादा ठिकानों को सफलता के साथ हिट किया है और 3 दिन की लड़ाई में अब तक 224 से ज्यादा ईरानी मारे जा चुके हैं। इसमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर शामिल हैं और 400 से ज्यादा ईरानी नागरिक इसमें हमलों में घायल हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने एक बार फिर से फार्डो न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया है। ईरान के फार्डो न्यूक्लियर साइट के पास जोरदार विस्फोट हुआ है। इजरायल ने 14 जून को भी फार्डो साइट पर हमला किया था। हालांकि इजरायल की तरफ से हो रहे हमलों को रोकने के लिए ईरान ने राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया हुआ है, लेकिन इजरायल के हमलों के सामने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहा है। ईरान में बीते 3 दिनों से जारी इजरायली हमलों के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। लोग शहरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में भटक रहे हैं। अकेले तेहरान में ही मौतों का आंकड़ा 200 को पार कर चुका है। बहुत से लोग उत्तर और
कैस्पियन सागर की ओर जा रहे हैं, जो अपेक्षाकृत शांत और दूर दराज के इलाके हैं। लेकिन रास्तों में इतना जाम है कि वहां पहुंच पाना मुश्किल हो गया है। इस पर इजराइल की चेतावनी और लोगों में दहशत बढ़ा रही है। इजराइल ने अपनी चेतावनी में साफ कहा है कि जो लोग हथियार बनाने वाले और सैन्य इलाकों में रहते हैं वे वहां से तुरंत निकल जाएं, क्योंकि खतरा और बढ़ सकता है। इजराइल के हमलों के बीच ईरान ने भी इजराइल पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही ईरान ने संघर्ष विराम की वार्ता को भी सिरे से खारिज कर दिया है। इस मामले में मध्यस्थता करने वाले कतर और ओमान को तेहरान ने साफ संदेश दिया है कि इजरायली हमले का अच्छी तरह से जवाब देने के बाद ही सीज फायर पर विचार किया जाएगा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों का टकराव आसानी से खत्म हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यही चाहते हैं। वह इजराइल और ईरान के बीच उसी तरह का समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रुथ सोशल पोस्ट पर अपने मैसेज में ट्रंप ने बताया कि इजराइल और ईरान के बीच समझौता कराने के सिलसिले में फोन पर बहुत सारी बातें और बैठकें हो रही है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 18 JKLH। धन्यवाद। Well, we get along very well, and I will tell you that I think I have great respect for each other. Can you give us a leader or solution? Go ahead. What? Mr. President, can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Do you support the defense of Israel? Will the U.S. continue to support Israel in its defense? We do. Yeah. Thank you very much, everyone. Another?